मिलेगा एंड ऑल दैट। सो सब कुछ उससे जुड़े हुए हैं। अगर रियलिटी सेक्टर को ज़्यादा लोन्स मिल रहे हैं तो ज़्यादा घर बनेंगे तो आपको थोड़े सस्ते घर मिलेंगे और उसको वो फिर अगेन वो आपके होम लोन से जुड़ा हुआ होता है कि आपको इतने के होम लोन मिल सकते हैं एंड ऑल दैट। अब ये विंडो बंद हो गया है तो रियलिटी सेक्टर ऑफ कोर्स थोड़े कम घर बनेंगे और जिसका स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर पे इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस एंड ऑल दैट द अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। जी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं जो घर बनाती है, रियल एस्टेट कंपनियां, उनके लिए कर्ज लेना थोड़ा मुश्किल जरूर कर दिया है और इससे माना यह जा रहा है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। मगर आपके ख्याल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया क्यों है? एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो महंगाई पे चिंता भी जताई है और इस तरफ ऐसा कदम उठाना। जी बिल्कुल, देखिए आई मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ तो करना ही था इन द सेंस दैट उन्होंने CRR को बरकरार रखा ताकि आपके जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। ओके और सिमिलरली उन्होंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को भी नहीं छुआ है ताकि आपको होम लोन या कोई किसी तरह की लोन मिलने में कोई तकलीफ ना हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना हाई पे है, उसको भी वो टच नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको भी लोन्स की ज़रूरत है। अगर वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, इन सब चीज़ों को ट्विक करेंगे तो वो ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो अभी 6% उन्होंने प्रोजेक्ट करा है तो जिसपे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा ये करना ही था ताकि वो कुछ तो स्टॉप लगा सकें सरप्लस मनी पे। जी सत्कार, हमने एक और चीज ये देखी कि पहले भी ऐसा रहा है कि जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है उन्होंने क्रेडिट पॉलिसी के दौरान ऐसे कोई खास घोषणाएं नहीं की हैं, कोई खास चेंजेस नहीं किए हैं, मगर दो क्रेडिट पॉलिसीज के बीच में काफी बार उन्होंने ये जो रेट्स है उनमें बदलाव किया है। तो आपको क्या लगता है कि हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कदम भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो था ही और है भी। जो पहले 5% पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे उसको फिर 6.5% पे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी और अगर ये उससे भी ज़्यादा ऐसा अगर प्रतीत हुआ उन्हें कि वो उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकती है 6.5% से भी ज़्यादा, सो तब तो उनको स्टेप लेना ही पड़ेगा और तब वो शायद अगले टर्म की वेट ना कर पाएँ। जी, और जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है घर की कीमतें बढ़ें, तो क्या आप ये मानेंगे कि जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या ये सही समय है? बिल्कुल सही समय है, ये बिल्कुल सही समय है। आप क्योंकि उसके रिएक्शन आने में थोड़े टाइम लगेंगे। एज इट इज़ जो शेयर प्राइसेस कम हो रही हैं और उनको नए बनाने में वो उसका थोड़ा वक्त तो लगेगा इम्पैक्ट आने में। अभी ऑलरेडी जो घर बन रहे हैं वहाँ तो आपको अभी सस्ते में मिल ही जाएंगे कंपैरेटिवली। जी चलिए, सत्कार का मानना है कि घर खरीदने के लिए सही समय है। बात करते हैं शेयर बाजारों की। शेयर बाजारों ने कहीं ना कहीं जो RBI की क्रेडिट पॉलिसी थी उस पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं जताई है। शेयर बाजार में आज 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। आखिरकार इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। पहली छमाही की क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में RBI ने यूं तो ब्याज दरों में नरमी जारी रखने का फैसला किया, लेकिन लगता है शेयर बाजार को RBI का ये कदम रास नहीं आया, जिससे सेंसेक्स तेज गिरावट दिखाते हुए बंद हुआ। हालांकि BSE सेंसेक्स ने आज सुबह से ही कारोबार की शुरुआत गिरावट में की थी, जिसकी वजह रही विदेशी बाजारों का खराब मूड। इसके चलते आशंका जताई जा रही थी कि इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है और हुआ भी वही। क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा के बाद BSE सेंसेक्स में गिरावट और तेज हो गई, जो कि दिन के अंत तक जारी रही और अंत में BSE सेंसेक्स 387 पॉइंट नीचे लुढ़क कर 16,353 पर बंद हुआ। तो वहीं NSE का निफ्टी 129 पॉइंट नीचे 4,846 पर बंद हुआ। जो स्टॉक सबसे नीचे रहे उनमें शामिल हैं रिलायंस कैपिटल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, यूनिटेक, रिलायंस कम्युनिकेशंस और भारती एयरटेल। तो वहीं ऊपर बंद होने वाले स्टॉक्स में शामिल रहे विप्रो, टाटा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, BPCL और सिप्ला। बिजनेस डेस्क, TV9। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार के बारे में ही बात करते हैं। हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं रोहित महेश्वरी से। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज जो बाजार में जो गिरावट देखेगी, इसका आपके ख्याल से मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? शशांक, इसके कारण ऐसा है, एक तो वैल्यूएशन वाइज काफी ओवरबॉट हो चुका था जी, और दूसरा ऐसा है कि अपन देख रहे हैं कि आज RBI ने जो हॉकी स्टेटमेंट दिया है तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सेटबैक लगा। दूसरा, जो रिलायंस है, जो मेजर एक मूवर है जो मार्केट का, वो बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज एकदम उसने दिवाली के दिन जो 2285 का एक जो फिगर टच किया था उसके बाद उसने लोअर लेवल देखे तो उसके वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि वीकनेस में सस्टेन्ड वीकनेस है मार्केट में।
जी, तो आपके ख्याल से क्या अभी भी लोगों को कोई खास जो सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स खरीदने चाहिए? देखिए, अब ये मिक्स बैग है। आज रियलिटी के लिए इंडेक्स में जो रियलिटी का वेटेज डीएलएफ और यूनिटेक की वजह से है, वो स्टॉक्स को आज मेजर 6% डाउन हो गए। दूसरा, आप अगर बैंकिंग देखिए तो बैंकिंग में अभी भी स्ट्रेंथ है। बैंकिंग अभी भी बता रहा है कि मैं यहाँ पर मतलब करेक्टिव फेज में हूँ। मेटल्स में आज टाटा स्टील की वजह से थोड़ा सेटबैक लगा है। और अगर आज इंटरनेशनली अभी सब डिपेंड करता है कि अगर कोई कारण से इंटरनेशनल में अगर हम देखेंगे, अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी तो हम ये देखेंगे इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होगी, और वो डेफिनेटली एक बैड न्यूज है हमारे मार्केट के लिए। चलिए रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रोहित महेश्वरी जो हमें बता रहे थे कि बाजारों में कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल वीकनेस देखी गई और यही कारण था कि बाजार नीचे रहे। आगे बात करते हैं हम एक और खबर, जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में एक और जो प्रस्ताव था वो ये था कि अभी पॉइंट ऑफ सेल से आप पैसे निकाल पाएंगे। आखिरकार इसका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। अभी तक आप सिर्फ अपने डेबिट कार्ड से एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब आप अपने कार्ड के जरिए दुकान से भी कैश पैसा ले सकते हैं। जी हां, आरबीआई के मुताबिक डेबिट कार्ड के जरिए दुकानदार से आप रोजाना 1000 रुपए तक कैश बैक ले सकते हैं। इसके लिए आपको दुकान पर लगी हुई स्वाइप मशीन में अपने कार्ड को स्वाइप करना होगा। हालांकि कस्टमर्स को इस तरह की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुल बिल में से 2 से 3% अतिरिक्त रकम भी चुकानी होगी, क्योंकि अभी तक कार्ड से ट्रांजैक्शन पर 1.5 से 2% चार्ज लगता है। देश भर में डेबिट कार्ड होल्डर की संख्या करीब 14.3 करोड़ है। जानकारों का मानना है कि इस तरह की सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को मिलेगा, क्योंकि इन इलाकों में एटीएम मशीन की संख्या काफी कम है। ऐसे में आरबीआई के इस कदम का लाभ इनको जरूर मिलेगा। हालांकि इस तरह के सिस्टम भारत के लिए नए हैं, लेकिन विदेश में इस तरह की सुविधाएं काफी दिनों से दी जा रही हैं। बहरहाल आरबीआई के इस हालिया फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद भी है। बिजनेस डेस्क TV9। तो अच्छी बात यह है कि अगली बार आप अपने किराने की दुकान में अगर वहां ऐसी मशीन लगी हो, वहां जाके भी पैसा निकाल सकते हैं। और जैसे हमने बताया, ग्रामीण इलाकों के लिए काफी अच्छी बात है। हमारी संवाददाता कश्मीरा चावक ने इसी के बारे में जो दुकानदार है उनसे बात की और आपको बताया कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। आइए देखते हैं। अब सामान खरीदने के साथ साथ आपके एटीएम कार्ड के और भी फायदे हो सकते हैं। अगर आपके पास हो कैश की कमी और एटीएम की तलाश, तो चिंता ना करें। अगर आरबीआई का नया प्रपोजल पास हो जाता है तो आपके एटीएम कार्ड द्वारा आप पास के दुकानदार से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। इनका नया प्रपोजल ये कहता है कि जिस तरह आप दुकान से सामान खरीदते हैं, उसी तरह आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा आप पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपके अकाउंट से कैश होगा डेबिट और वो क्रेडिट हो जाएगा दुकानदार के अकाउंट में। हालांकि ये प्रपोजल अब तक काफी बेसिक स्टेज में है और इसमें कोई भी मूव नहीं किया गया, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो आपको आपके एटीएम के लिए एक ऑल्टरनेटिव मिल सकता है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ कश्मीरा चावक, TV9। तो इसका काफी फायदा हो सकता है ग्राहक को अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट होता है तो। सतकाम जी, अगर हम इसके बारे में पूछे, आपके ख्याल से कितना फायदेमंद हो सकता है ये प्रपोजल? जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रपोजल खास कर गाँव में और छोटे शहरों में ये काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज़ वहाँ पे एटीएम्स कम हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। और दूसरी परेशानी ये होती है, उस एटीएम मशीन के साथ हर इंसान को, जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, उनको पैसे निकालने और उसको ऑपरेट करने में परेशानियाँ होती है, जो कि एक और बड़ी परेशानी जो कि उनके लिए सॉल्व हो जाएगी। वो आराम से जाएंगे और अपने सामान भी खरीद सकते हैं और पैसे भी निकाल सकते हैं। सो इस सडनली काफी अच्छा मूव होगा और रिवॉल्यूशनरी मूव होगा। जी सतकाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सतकाम दिव्य, CEO रूपीटॉक के, जो हमें बता रहे थे किस तरीके से ऐसा प्रपोजल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मगर आप देखते रहिए TV9। नमस्कार।